morning class. In the last previous lecture, I have uploaded the class notes for chapter number 4. Today we will discuss about the exercise for chapter number 4. One by one, we will just discuss the question and write the answer. So, very first question for the exercise is given. It is that which of the following can be written into three sheets? Now, the property where you can written the particular substance in three sheets, that is known as matter. So, matter has the property of malleability. When we talk about the malleability, so when we talk about zinc, zinc is a matter. Zinc is one. Phosphorus is non-matter. Sulfur is non-metal, and the oxygen is also non-metal. So when we talked about the matter, only matter has the property of malleability. So answer, we can write that zinc has ability, or zinc is a matter which is going to be written into thin sheet. So when we talk about non-metal are non-malleable, they do not drawn into or convert into thin sheets, written into thin sheets. So we can say that zinc, being a matter, has malleability, and due to that malleability, it can be written into thin sheet. So answer you can write that is A. Now next we will talk about, it is about which of the following statement is correct. तो सबसे पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है all metals are ductile. सेकेंड दिया हुआ है generally metals are ductile, all metals are ductile, all some non-metals are ductile. सो हमने पढ़ा मेटल्स सारे हैं डक्टिलिटी, दे हैव द डक्टिलिटी. डक्टिलिटी का मीनिंग क्या हुआ कि वो किसमें कन्वर्ट हो सकते हैं, थिन वायर्स में. बट अगर हम मेटल में बात करते हैं, एक मेटल लिक्विड है, वो है मर्क्यूरी. तो मर्क्यूरी इज द लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, सो वी कैन नॉट कन्वर्ट दैट मर्क्यूरी मेटल इनटू वायर. सो व्हाट द ऑप्शन इज गोइंग टू बी करेक्ट ओवर हियर. सी, जनरली मेटल्स आर डक्टाइल. सारे मेटल्स में डक्टिलिटी हो ये पॉसिबल नहीं है. कुछ मेटल्स ऐसे हैं, गैलियम है, सीजियम है और मर्क्यूरी, वो लिक्विड है. तो लिक्विड मेटल्स को हम वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं नहीं. सो हम आंसर लिखेंगे जनरली मेटल्स आर डक्टाइल. नाउ थर्ड क्वेश्चन वेयर यू हैव टू जस्ट राइट द आंसर फॉर फिलअप्स. सो वेरी फर्स्ट इज वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल, एंड दिस मेटल इज रिएक्टिव. अगर यहाँ पे नॉन मेटल की जगह पे मेटल पूछा है और रिएक्टिव लिखा है, बट यहाँ पे ब्लैंक किया है, तो हम लिखेंगे सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल्स. ओके, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. सो द आंसर इज मेटल्स, दे आर ऑलवेज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. आयरन एंड कॉपर, अगर हमने रिएक्टिविटी सीरीज में देखा है तो आयरन को सबसे पहली पोजीशन मिली है कॉपर से. सो कॉपर कैसा है, लेस रिएक्टिव, और आयरन कैसा है, मोर रिएक्टिव. तो यहाँ पे लिखेंगे आयरन इज मोर रिएक्टिव मेटल देन कॉपर. मेटल रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस विच गैस, हाइड्रोजन गैस. अर्लियर आल्सो वी हैव डिस्कस दैट इट प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस विद अ पॉप साउंड. बर्ड मैचस्टिक को आप अगर ले जाओ हाइड्रोजन गैस के पास तो वो कौन सा साउंड प्रोड्यूस करेगा, पॉप साउंड. तो मेटल ऑलवेज प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन गैस व्हेनेवर इट रिएक्ट विद एसिड. Now next is true and false. Generally non-metals react with acids. False. Non-metals do not react with acid at all. Sodium is very reactive metal, so this is correct. मैंने अभी बोला ही फिलअप्स में भी आ सकता है. यहाँ पे अगर ब्लैंक किया हो तो आप लिख सकते हो which metal is reactive to sodium. Then copper. Copper displays zinc from zinc sulfate solution. So अगर मैं copper Cu और जिंक की बात करें तो जिंक सबसे पहले आता है, कॉपर लास्ट आता है. तो मैं बोलूँगी कि नो, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, सो इट डज नॉट डिस्प्लेस और रिप्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सोल्यूशन. सो नो रिएक्शन टेक्स प्लेस बिकॉज कॉपर इज हियर लेस रिएक्टिव देन दैट ऑफ जिंक. जिंक से वो काफ़ी कंपेरिजन में काफ़ी कम रिएक्टिव है, उसकी रिएक्टिविटी कम है. तो कॉपर जिंक को रिप्लेस या तो डिस्प्लेस करेगा नहीं. लास्ट है कोल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स. नो, कोल इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन, और कार्बन को हमने कैटेगराइज किया है नॉन मेटल. कार्बन नॉन मेटल है और
नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल जनरली दे आर नॉट कन्वर्टिंग इनटू वायर्स, दैट मीन्स दे आर नॉन डक्टाइल. सो हम इधर बोलेंगे इट इज फॉल्स. कार्बन कैन नॉट बी ड्रोन इनटू वायर्स. ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट फिलर. नाउ नेक्स्ट, see, we have learned the difference between the property of metals and non-metals. So here one of the boxes देखेंगे, appearance metals दिखने में कैसा है? तो lustrous क्या तो आप लिख सकते हो, they are shiny red. shiny red की surface कैसी है? चमक वाली. ठीक है. non-metals की surface कैसी है? dull. वो appearance में कैसे लिखेंगे? dull. कौन सी ऐसी non-metal है जो shiny surface रखती है? तो हम लिखेंगे iodine. hardness, सारे मेटल्स हार्ड है एक्सेप्ट टू मेटल्स, सोडियम एंड पोटेशियम. सोडियम एंड पोटेशियम बोथ आर द सॉफ्ट मेटल, यू कैन इजीली कट विद द यूज ऑफ नाइफ. जैसे पनीर या हम लोग बटर काटते हैं वैसे वो इजीली कट हो जाएगा, और जब भी वो कटेगा तो उसकी सरफेस भी कैसी होगी? साइड. वेल नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड. डायमंड इज द हार्डेस्ट नॉन मेटल चिल्ड्रन. नाउ malleability, metals have the property of malleability, that means they can be beaten into thin sheets, whereas non-metal do not have a property of malleability. Ductility, yes, metals are ductile, they can be drawn into thin and fine wires. Non-metal, whereas they do not have the property of ductility. Heat conduction, metals are always good conductor of heat children, whereas non-metals they are not good conductor of heat, or we can write that they are bad conductor or insulator of heat. Conduction of electricity, here they are the good conductor of electricity. Which particular metal? Non-metal. Metals are always good conductors of electricity, whereas non-metals they are the insulator, or we can write that they are the bad conductor of electricity, except one non-metal, that is graphite. Graphite is always good conductor of electricity. So that is all about the difference between metals and non-metals. One more you can add, that is what is the nature? They are either solid or gas or liquid. So metals are generally solid and room temperature except mercury, whereas non-metals you can write that they may be liquid, they may be solid, they may be gas. Now next one we talk about is the last for today. So we have to just give the reason for the particular statement. यहाँ पे सबसे पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज्ड टू रे फूड आइटम्स. फूड आइटम्स अगर आप घर से आपको मम्मी टिफिन भेजती है तो एल्यूमिनियम की फॉइल पेपर में उसको रख के भेज रही है. क्यों? क्योंकि इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट. मेटल है, एल्यूमिनियम है, मेलिएबल है, और कैन बी ड्रोन इन थिन शीट्स एंड वी कैन से दैट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट. खाना गर्म रहता है, बहुत टाइम तक वो गर्म रहता है, अगर निकालो तो गर्म खाना खा सकते हैं. इसीलिए एल्यूमिनियम फॉइल आर यूज्ड टू रेप फूड आइटम्स. नेक्स्ट इज दैट इमर्जन रोड्स फॉर हीटिंग लिक्विड्स आर मेड अप ऑफ मेटेलिक सब्सटेंस. ये पूछा गया है कि जो इमर्जन रोड है हीटिंग लिक्विड को हीट करने के लिए, तो वो जनरली मेटल से बनते हैं. क्यों बनते हैं? क्योंकि मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी. सो वॉट एवर द इमर्जन रोड्स दे आर मेड अप ऑफ द मेटेलिक सब्सटेंस. नेक्स्ट, कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन. अभी हमने बात की रिएक्टिविटी सीरीज. किसे बोलेंगे रिएक्टिविटी सीरीज? जहाँ पे मेटल को आप अरेंज करो. कैसे अरेंज करो? फ्रॉम मोर रिएक्टिव टू लेस रिएक्टिव. दैट मीन्स आप ऊपर जो भी मेटल्स है वो सारे मोर रिएक्टिव होंगे, एंड बिलो द हाइड्रोजन जो भी मेटल है वो कैसे होंगे? लीस्ट रिएक्टिव. तो अगर हम कॉपर और जिंक को रिएक्टिविटी सीरीज में देखेंगे तो जिंक कॉपर से ऊपर होगा, तो हम बोलेंगे जिंक मोर रिएक्टिव है, कॉपर लीस्ट रिएक्टिव. तो हमने पढ़ा है कि मोर रिएक्टिव ऑलवेज डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव. हियर लेस रिएक्टिव डज नॉट और नेवर रिप्लेस और डिस्प्लेस द मोर रिएक्टिव. तो यहाँ पे इसका आंसर होगा कि कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है, जिसकी वजह से वो जिंक को डिस्प्लेस या तो रिप्लेस करेगा नहीं. सो हियर कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस बिकॉज ऑफ द रिएक्टिविटी. कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन दैट ऑफ जिंक अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज. एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज दैट सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन kerosene children. Already we have learned that potassium and sodium are at the top of in the reactivity series. That means they are the most reactive metals, and whenever they comes in contact with water, they catches fire. So to prevent the accidental fire, rather than keeping that metals into water, we are keeping them or store them under the kerosene.
or in the kerosene. So that is all about today, children. In the next particular slide or next particular lecture, we are just going to learn about the further question answer which are related with the exercise. Thank you.